दीदी जी हम सभी के बीच पहुंच चुकी हैं। हम सभी बाप दादा को और आदरणीय जानकी दादी जी को भोग लगाने के लिए मोहिनी दीदी के साथ साथ वतन में पहुंचेंगे। और मोहिनी दीदी जी आप हम सभी की बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद दादी जी को देंगे और हम सब साथ ही साथ दादी जी का आह्वान भी करेंगे कि दादी जी कुछ क्षणों के लिए हम सभी से मिलने के लिए डायमंड हॉल में पहुंच जाएं। याद लेते हुए जब आज वतन में जाना हुआ, बाबा और दादी जी को भोग लगाने के निमित्त आज वतन में बहुत ही जैसे कि सभी प्रेम से आपस में जैसे रास कर रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं, बहुत उमंग उत्साह में हैं। तो हमारी दादी जी भी साथ में थी और जैसे वो हमेशा ही अपने छोटी छोटी बाहों से बड़ी तेज़ तेज़ रास कर रहे थे। दादी हमेशा बहुत तेज़ रास करते थे। आप सबको याद है कि दादी पांडव भवन के आंगन में जहाँ भी, तो एक बहुत ही खुशी का वातावरण था। कुछ क्षणों के बाद बाबा सामने आए। हम सबको बाबा ने एक एक को बहुत प्रेम से दृष्टि दी। दादी भी वहीं थी। दादी ने कहा बाबा सिर्फ दृष्टि मत दो, आज तो सबको गले लगाना चाहिए। तो बाबा मुस्कुराने लगे, कहा दृष्टि से ही तो गले लगाते हैं ना, अव्यक्त रूप से गले लगाना दृष्टि से होता है। ऐसे कहते हुए जैसे थोड़ी सी चिट चैट हो रही थी, फिर मैंने कहा बाबा भोग स्वीकार करिए आपके लिए, दादी के लिए। और फिर दादी बोली सभी दादियों के लिए, सबके लिए भोग है, ब्रह्म भोजन है। तो जैसे देखते गए टोलिए फल भोजन अच्छी तरह से बाबा ने दादियों को दिखाया और अच्छी तरह से सभी ने भोग भी स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि देखो हर आत्मा अपने अपने तरह की एक लहरें लाते हैं। कईयों के याद स्मृतियों से, जैसे बाबा ने दिखाया कि रास हो रही है, तो बाबा ने कहा हर एक की स्मृति के समय, स्मृति दिवस पर एक नए तरह की लहर होती है। तो बाबा दादी को देख रहे थे, तो जैसे आपस में दोनों दृष्टि की लेन देन कर रहे हैं, तो कहा, बाबा ने कहा दादी क्या कहना चाहती हो? तो दादी ने कहा कि सभी पूछते हैं दादी कहाँ है, कभी पूछते हैं ये यज्ञ कब तक चलेगा। तो दादी ने कहा दादी कहाँ है? दादी तो बाबा के साथ है, सारे परिवार के साथ है। और जैसे आप लोग सभी, बाबा ने कहा और दादी ने भी, कि बहुत सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा, विश्व की सेवा कर रहे हैं। आज बाबा हर बच्चे को मुबारक देना चाहते हैं उनकी सेवाओं के लिए। बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार होने के कारण सभी अथक सेवादारी हैं। बाबा ने विशेष रूप से आज निर्भय भाई, बृजमन भाई, सभी वरिष्ठ भाई हैं और सभी बड़ी बहनें, अर्थात हर एक सेवाधारी को बहुत बहुत मुबारक दी। अथक तो आप सभी हो ही। बाबा ने कहा
लेकिन अपने निश्चय के बल से और योग बल से जो सभी रात दिन सेवा कर रहे हैं, तो फिर से बाबा दिल से उनको बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। फिर मैंने कहा बाबा ये जो सभी प्रश्न पूछते हैं, तो बाबा ने कहा ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मैंने कहा कि पूछते तो हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस दिन सारे विश्व में सबको संदेश मिल जाएगा, उस दिन यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि देखो अभी तो सबको मिलकर सारे विश्व में इस तरह का प्लान बनाओ कि हर एक को संदेश मिले। ये जो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा न रहे जो कल उलह ना दे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि दादी का भी यही संकल्प है। ये दादी खुद कहती थी कि जब तक मैंने कई पूछते थे दादी आप कर्मातीत हो गए तो भी आप शरीर में हैं, तो कहती थी कि मैं तो शरीर में ही रहूँगी, मैं तो किसी भी तरह से जब तक हर एक को बाबा का परिचय नहीं मिलेगा तब तक मैं तो सेवा पर ही हाजिर रहूँगी। तो मैं अपने सभी सखियों को, साथियों को, अर्थात भाई बहनों को यही कहूँगी कि अभी जितना जल्दी कर सकते हो एक ऐसा प्लान बनाओ सारे विश्व में, कईयों को संकल्प द्वारा, कईयों को वाणी के द्वारा, किसी भी तरीके से उन तक ये संदेश पहुँचना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो जब शुरू में यज्ञ था, स्थापना हुई, तो एक आवाज़ हुई, चाहे उसमें कुछ विरोधी थे, कुछ विरोध की भी आवाज़ हुई, लेकिन एक आवाज़ हुई। तो वो आवाज़ अब अंत में फिर से कहते हो कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, परंतु एक ऐसा आवाज़ निकले जिसमें कुछ भी शब्द हों, लेकिन बाबा भी प्रत्यक्ष हो। तो एक ऐसा आवाज़ अभी विश्व में हर एक आत्मा को पहुंचना चाहिए। ऐसे करते हुए फिर से दादी ने कहा, बाबा ने भी कहा, दादी की यात्रा एक संपन्नता की यात्रा है। उन्होंने शुरू से लेके अपने त्याग, तपस्या और सेवा, और उसके बाद तो आपने छोटी सी वीडियो भी देखी कि दादी अपने कमरे में थी, तो मेरे को बुलाया, बोला लिखो लिखो लिखो, सारे दुनिया को लिखो, सारे ब्राह्मण परिवार को लिखो। मैंने कहा दादी क्या लिखें? सच्चाई, सफाई और सादगी। कम से कम मुझे 10 बार बोला जल्दी भेजो ईमेल, जल्दी भेजो। तो ऐसे ही हंसते हुए दादी ने कहा, मेरे से तुमने अपना काम किया जो मैंने दिया था। तो मैंने कहा आप बताइए आप क्या समझती हैं? तो दादी ने कहा कि लक्ष्य तो सबने रखा है, सच्चाई का भी अंदर बाहर से, और दिल की सफाई, हर बात में सफाई और सादगी, कुछ भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ न जाए, पर सब कुछ सफल हो, आपकी जीवन भी हर प्रकार से सफल हो, ऐसा संकल्प मेरा है। तो थोड़ी सी जो परसेंटेज रहती है अभी यज्ञ में, सब वो कमी जो है वो सबको स्वाहा करनी है। आपका स्वाहा होना, आपका संपन्न होना और सर्व को बाबा का संदेश मिलना, ये जैसे कि आपका अंतिम दृश्य कहो, आप सबकी संपन्नता और यज्ञ की संपन्नता इस प्रकार से होगी। तो भविष्य को सामने रखते हुए बाबा ने कहा, और दादी भी साथ में थी, कि हम दादी तो आप लोगों के साथ ही हैं, मैं तो बाबा के साथ ही हूँ। ये संकल्प लाओ ही नहीं
कि कहाँ हैं दादी, क्या कर रही हैं। हम सब बाबा के साथ हैं, सभी साथी हैं व्यक्त में और अव्यक्त में, और इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करते हुए बाबा लगा सभी के लिए खुशी की, उमंग उत्साह की, प्रेम भरे नई दुनिया की रचना को इन आँखों से देखेंगे। ऐसा करते हुए बाबा फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दृष्टि भी दे रहे थे, और फिर से बाबा कहते हैं, बाबा सभी पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को दृष्टि दी, और दादी ने भी आप सभी के लिए प्यार दी। जयंती बहन मेरे साथ बैठी हैं, मनसा बहन बैठी हैं, और ऐसे करके बाबा दादी ने दोनों को बहुत याद दी। हंसा बहन ने बहुत सेवा की, दादी आपको याद कर रही थी। और जयंती बहन के अंदर यही एक संकल्प है कि दादी जो चाहती थी, जिस प्रकार से, मैं वो सब ज़रूर करूँगी। तो बाबा तक, दादी तक ये आपका संकल्प पहुँचता है। बाबा ने कहा कि निर्भय भाई और सभी भाई, सभी के अंदर पूरी लगन से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और अथक रूप से सेवा भी कर रहे हैं। यज्ञ ही उनका प्राण है, और यज्ञ के लिए ही सभी अपनी हर प्रकार से सफल करने के लिए आहुति भी देते जा रहे हैं। तो आप सभी को फिर से मुबारक भी हो, और याद प्यार भी स्वीकार करिए। ओम शांति।